और चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले से जुड़ी अहम खबर है, जहां सुखदेव सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। पैतृक गांव 9 DPN में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के लिए स्थान तैयार किया गया है। 9 DPN से लेकर भादरा और नोहर तक पुलिस तैनात है। भादरा आवास पर थोड़ी देर में पार्थिव देह पहुंचेगी। संजय चौक और मूर्ति चौक होते हुए पार्थिव देह पहुंचेगी गांव 9 DPN। जयपुर से निकाला गया श्रद्धांजलि मार्च। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। और भादरा से सीधे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बहुत हंगामा, प्रदर्शन, मांगे हुई, वार्ता हुई, लेकिन सबसे इतर अहम था पार्थिव देह का उनके पैतृक गांव पहुंचना। कब तक पैतृक गांव पहुंचेगी पार्थिव देह? क्या तैयारियां वहां पर अंतिम संस्कार को लेकर की जा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सब कुछ देखा, आंसू देखे, आक्रोश देखा, और जो उसके बाद जो है अब उनकी पार्थिव देह जो है यहाँ पर लाई जा रही है, उनकी यहाँ पर अंत्येष्टि होगी। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और सब गमज़दा भी हैं, क्योंकि एक छवि थी उनकी, संघर्ष की छवि बन गई थी। यहाँ की बातें करते थे, मुद्दों पर बात करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो यहाँ पहुँचा है उनके गम में शरीक है। और देखिए 2 बच्चियाँ हैं उनके, 11 साल की बच्ची और ये उनके परिवार हैं, दोस्त हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत दुखद घटना हुई, क्या कहना चाहते हैं आप? कितना वो करते थे यहाँ के लिए? मैं तो उनके संगठन से उनका सिपाही हूँ जी, गणेश शेल्ला का जिलाध्यक्ष हूँ और बहुत ज़्यादा गमगीन है। वो एक जाति के नेता नहीं थे, वो पूरे राजस्थान के सर्व समाज के चहेते समाज सेवी थे। उनके जाने से एक परिवार को क्षति नहीं, हमारे इस क्षेत्र को और राजस्थान की जनता को अपूर्णीय क्षति हुई है। इनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। समय रहते अगर पुलिस चेत जाती, सरकार चेत जाती, गत सरकार को उन्होंने बार बार में अवगत कराया था। उन्हें दुबई से, पाकिस्तान से, कनाडा से अलग प्रकार की जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। उन्होंने सरकार को समय रहते अवगत भी कराया। देखिए, आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जो इस मामले में सुरक्षा को लेकर रही, उसमें कार्रवाई भी हुई है। बिटिया है उनकी 11 साल की, आप समझ सकते हैं कितनी परेशान वो है इस वक्त, और वो कुछ कहना भी चाह रही हैं। उनसे हम बात समझते हैं। क्या बेटा, क्या कहना चाहते हो? दुख की घड़ी में आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो गद्दार हैं, जिन्होंने ये सब किया है, उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिले और उन्हें फांसी की सज़ा हो। और जैसे कि अब सरकार ने 72 घंटों में बोला है कि जो अपराधी है उन्हें उनका मर्डर किया जाएगा, तो अगर सरकार के हाथ इतने ही काँप रहे हैं उनका मर्डर करने में, तो हमें कह दीजिए हमारे हाथ नहीं काँप रहे हैं उनका मर्डर करने में, हम मारेंगे उन्हें। अगर इतना ही उनमें, देखिए आप समझ सकते हैं गुस्सा कितना है इस बच्ची के मन में, इन परिजनों में। कारण भी है क्योंकि जिस तरह से घर में घटना को अंजाम दिया गया, और यही वजह है कि बच्ची होकर भी इस तरह की बात कहना पड़ रही है। हालांकि देखिए पुलिस ने कहा है, और बहुत नज़दीक भी कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में पहुंची है। सुरक्षा को लेकर भी आप लोग कुछ मांग कर रहे थे, अब जो बात हुई? हाँ, पहले मेरे पापा ने सुरक्षा के लिए बहुत प्रशासन, सरकार को बहुत कहा था कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि पाकिस्तान और अन्य देशों से बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही थी, जिसका पूरे हर एक सरकार को पता है। और जैसे कि CM वगैरह हैं, सब मेरे पापा के पास बैठते थे, तो उन्होंने भी ऐसे बोला था कि प्रदान की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपका पापा संघर्ष के प्रतीक रहे, आपसे जब बात होती थी तो क्या समझाते थे आपको, क्या कहते थे आपको? मुझे बस यही कहते थे कि हमेशा राजनीति में बढ़ चढ़ कर मुकाबला करना है, और जैसे मैं हमेशा डट कर सामना करता हूँ, दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, किसी से डरना नहीं है। और रही बात राजनीति की, तो जैसे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, उसे हमेशा से मेरे पापा ही चलाते आ रहे हैं, तो आगे भी हम ही चलाएंगे और वो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। ये वक्त तो नहीं है, लेकिन क्या आपकी मम्मी या आप लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे, इसका मतलब ये है? जी बिल्कुल, मेरे पापा यही चाहते थे कि हम राजनीति में उनके बराबर ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गद्दार है, ये जो अपराधी है, इन्हें बहुत
ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले। अगर नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो देखिए बेटी जो जिसने बताया, आपने पीड़ा भी बताई, आक्रोश भी बताया, एक छोटी बहन और है इनकी, आप देख पा रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। ये सब वो लोग हैं जो परिजन हैं, परिवार से बहुत वो हैं, आप भी उनके दोस्त हैं, कोई बात कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने एक शेर को खो दिया। लाल चौक पर जो झंडा फहराने वाला, दाड़ने वाला, नौहर में सभी 36 कौम को साथ में लेके चलाना पूरे समाज के अंदर, ऐसा शेर हमने आज खो दिया। देखिए गमगीन माहौल है यहाँ पर, कह सकते हैं एक दर्द भी है, आक्रोश भी है। जिस तरह से घटना हुई, रोहतास तुम लगातार यहाँ मिलते रहे, गोगामेडी से बात भी करते रहे, यहाँ वो आते थे तो गांव की कुछ मुद्दों पर भी बात करते थे। किस तरह से यहाँ के लोग उनको याद कर रहे हैं? जी, लोग बागों से बात हुई है कि उन्होंने गाँव को डेवलपमेंट करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए थे अपने संगठन के माध्यम से, चाहे समाज के लिए हो या गाँव के लिए हो। काफ़ी संघर्ष भी उन्होंने किया था और हमें जानकारी मिली कि अभी जो नया मकान है वो अपना बना रहे थे, भव्य रूप में बनाने का प्रयास था। जड़ों से जुड़ा रहना चाहते थे। बिल्कुल, वो अपने गांव से जुड़े नहीं, जब भी आते थे तो गांव भी आते थे, भादरा उनका रेजिडेंस था, वहाँ भी जाते, लेकिन गांव से और यहाँ की धरती से जुड़े रहना उनका एक मुख्य था। लक्ष्मण, बिल्कुल आगे भी आपसे इसे लेकर अपडेट हम लेंगे। फिलहाल